नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का। कैसे हैं आप सभी साथियों? पटवार भर्ती एग्जाम की हम बहुत महत्वपूर्ण चर्चा आज करने वाले हैं, जिसमें विद्यार्थियों के जो कन्फ्यूजन है उन सारे कन्फ्यूजन्स को लेने वाले हैं। साथ में क्या एग्जाम का जो स्ट्रेटजी हमारी रहेगी कि हम बचे हुए समय में किस तरह से अपने सिलेबस को अच्छे से पढ़ ही नहीं सके, अभी तो उसको अच्छे से रिवाइज भी कर सके, इस पर अपन गंभीर चर्चा आज करने वाले हैं। साथ में जो विद्यार्थियों के साथ जो डाउट है कि सर एग्जाम डेट पोस्टपोन्ड होगी या नहीं होगी, तो मैं आपको बता दूं बिल्कुल आपकी एग्जाम पोस्टपोन नहीं होगी, आपके तय समय पर ही आपकी एग्जाम होगी। सर पद बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, तो उसका भी मैं आपको जवाब देता हूं, आपके पद नहीं बढ़ेंगे, जो पद हैं वही पद आपके रहने वाले हैं। इसके अलावा सर क्या एग्जाम में हमारे नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा, तो बिल्कुल भी नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, क्योंकि एक ही शिफ्ट में आपकी एग्जाम हो रही है, 11 मई की आपकी एग्जाम है, तो नॉर्मलाइजेशन भी आपका नहीं होने वाला है। सर कि इस समय में हम किस तरह से तैयारी करें कि हम एक बार अच्छे से इसको सिलेबस को पढ़ लें और रिवाइज कर लें, कितने पोर्शन में कितने अंक हम ला सकते हैं, उसकी चर्चा पर करने वाले हैं। साथियों, एक चीज़ और है कि आपके जो कुछ चीज़ें जो आपको एग्जाम से बाहर कर सकती हैं, जैसे एक तो आपका जो कैटेगरी है जो आपने फॉर्म में फिलअप की है, अगर वो आपकी सही नहीं है तो निश्चित रूप से आप अपने आप को अनसेफ में मान सकते हैं, क्योंकि सबसे पहला कार्य हमारा होता है फॉर्म को फिलअप करना। जो आपने फॉर्म फिलअप कर दिया है और निश्चित रूप से आपने सही किया होगा। चलिए मैं आपसे चर्चा करता हूं कि पटवार में हम जो पोर्शन है हमारे अलग अलग सब्जेक्ट का, उसका पोर्शन का कितना परसेंटेज आपके एग्जाम में आता है, पिछली एग्जाम के अकॉर्डिंग कितना परसेंट आपके आता है, सिलेबस में क्या दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपको उस पोर्शन में कितने अंक लाने हैं और कैसे आपको अंक ला सकते हो, क्या आपका सेफ स्कोर रहेगा, इसकी चर्चा मैं आपसे करता हूँ। देखिए साथियों, सबसे पहले मैं बात करूँ आपके पैटर्न की, तो आपका जो पैटर्न है उसमें लगभग आपके राजस्थान जीके पूछा जाता है, इंडिया जीके पूछा जाता है, आपका रीजनिंग पूछा जाता है, मैथ्स पूछा जाता है, हिंदी, अंग्रेजी और कंप्यूटर भी आपके इस एग्जाम में पूछा जाता है। अब बात करूँ मैं आपसे जैसे इंडिया जीके की, किसकी बात करें हम, इंडिया जीके की हम बात करें। इंडिया जीके और इंडिया जीके का जो पोर्शन है आपका साथियों, वो आप सभी को पता है आपके पोर्शन लगभग 38 प्रश्न है। कितने प्रश्न है? 38 प्रश्न है, यानी 38 जो प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। वहीं मैं राजस्थान जीके की बात करूँ आपसे, राजस्थान जीके के आपके इंडिया जीके से कम प्रश्न है, अर्थात कितने प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे? 30 प्रश्न आपसे राजस्थान जीके के पूछे जाएंगे। वहीं मैं बात करूंगा आपसे रीजनिंग एंड मैथ्स की, दोनों को मिलाकर आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं साथियों, कितने? 45 प्रश्न आपके यहाँ से पूछे जाते हैं। वहीं बात करूंगा मैं हिंदी एंड इंग्लिश, ये आप सभी को पता है कि यहाँ से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे सर, 22 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। वहीं आपसे एक सब्जेक्ट और पूछा जाता है, वो है आपका कंप्यूटर, और कंप्यूटर में साथियों आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, कितने बताओ? 15। इस तरह से आपसे जो प्रश्न पूछने की जो सिलेबस में जो चर्चा है, वो कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? 150 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। अब ये 150 प्रश्न कि सर पिछला क्या इसका रेशियो रहा था, कैसे कैसे इसके प्रश्न आएंगे, तो जो सिलेबस आपको दिया हुआ है उस सिलेबस का अकॉर्डिंग ही आपका पेपर आने वाला है। ये बिल्कुल फैक्ट है कि आपके इंडिया जीके से 38 प्रश्न पूछे ही जाएंगे, आपके राजस्थान जीके से 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, 45 यहाँ रीजनिंग मैथ से पूछे जाएंगे, और यहाँ हिंदी इंग्लिश से 22 प्रश्न और कंप्यूटर से 15 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। कि सर हम कितना इसमें स्कोर करें कि हम एक सेफ स्कोर पर पहुंच जाएं, तो मैं आपको बता दूं, देखिए अगर आप 38 में से साथियों यहाँ ज़्यादा नहीं, आप 25 अंक भी लाते हैं, 25 प्रश्न भी आप सही करते हैं नेगेटिव काट पीट कर, तो एक अच्छा स्कोर आपका इंडिया जीके का माना जाता है। और वहीं यहाँ 30 में से आपको कितने प्रश्न तो करने ही हैं, 20 प्रश्न तो आपको यहाँ पर करने ही होंगे। 30 में से कितने प्रश्न? 20 प्रश्न आपको करने होंगे। वहीं आपको पता है कि यहाँ पर 30 प्रश्न तो आपसे रीजनिंग के पूछे जाते हैं और लगभग 15 प्रश्न आपके किसके पूछे जाते हैं? मैथ्स के पूछे जाते हैं। यानी कि रीजनिंग वाला जो पोर्शन है वो आपका ज़्यादा वेटेज है, उसमें से 30 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो लगभग आप यहाँ 45 में से, ये आसान कार्य है, यहाँ सबसे 35 प्रश्न आप हल कर सकते हो आसानी से। 45 में से 35, क्योंकि रीजनिंग और मैथ्स का पोर्शन जिसने थोड़ा सा अच्छा करा है तो वो बहुत अच्छा सा इसमें कर सकता है। वहीं बात करूँ अगर हिंदी और इंग्लिश में बात करें, तो एक लैंग्वेज अगर आपकी मौजूद है तो आप 15 अंक आसानी से यहाँ पर ला सकते हैं। वहीं बात करें कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर में साथियों आपको जो आपके कंप्यूटर के प्रश्न 15 में से आपको कितने लाने पड़ेंगे? 12। मैं कहूँ कि यहाँ लगभग आपको जो आपका जो सेफ स्कोर है, वो सेफ स्कोर लगभग मुझे 100 प्लस ही लगता है। यानी कि लगभग अगर इसको हम टोटल करें तो लगभग आपके
107 अंक आपके यहाँ से हो रहे हैं। अगर आप इतने अंक लाते हैं तो ये आपकी एग्जाम के लिए बहुत अच्छे अंक हैं। मैं फिर भी आपको एक सेफ कैटेगरी के अनुसार मैं आपको एक कट ऑफ बताऊंगा जो पिछली भर्ती में आपकी जिस तरह से गई है, पेपर का पैटर्न किस तरह से आया है उसके आधार पर मैं आपको बता दूं। बात करूंगा साथियों मैं आपसे कौन से की, जनरल की एक साथ बात करूंगा। जनरल की बात करूंगा मैं आपसे, ओबीसी की बात करूंगा, ईडब्ल्यूएस की बात करूंगा और एसबीसी की, एमबीसी की बात करूंगा। इनकी सबकी लगभग मैं एग्जैक्ट कट ऑफ में आपको बताऊं लगभग इसके आसपास, यानी कि जो विद्यार्थी 100 से नीचे रह रहा है तो वो निश्चित रूप से अपने आप को कमजोर ही मान सकता है। 100 से अगर 110 इस कैटेगरी के अंतर्गत आपके बन रहे हैं, अगर आपने मॉक टेस्ट वगैरह दे रहे हैं या फिर एग्जाम के बाद आप तो देखोगे तो लगभग आपकी जो कट ऑफ है वो 100 से और 110 कैटेगरी मैंने आपको बता दी, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी, लगभग आपके यहीं तक आपकी जो एग्जाम की जो कट ऑफ है वो आपकी इसके आसपास हो सकती है। वहीं बात करूँ मैं एसटी एससी की, तो एससी एसटी के जो विद्यार्थी हैं वो भी लगभग 90 से लेकर और यहाँ इनका जो स्कोर पहुँच सकता है 105 तक ये पहुँच सकता है। तो आपको इसका भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये इतना सा आइडिया लेकर आपकी कि हमें 100 प्लस ही करने हैं। 100 से नीचे तो संभावनाएं कम रहेगी, लेकिन 100 से जैसे आप ऊपर जाएंगे तो आपके एग्जाम के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई है, आपके सारे डाउट मैंने आपको बताए हैं कि सर पद बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे, सर नॉमिनेशन होगा नहीं होगा, सर एग्जाम डेट पोस्टपोन होगी नहीं होगी, जो तय समय पर है उसी पर होगी। क्या जो RSCIT वाली थोड़ी सी प्रॉब्लम और है कि सर हमारे RSCIT हमारी कंप्लीट नहीं हुई, हमने उस समय उसके स्कॉलर नंबर तो डाल दिए लेकिन वो कंप्लीट मई के बाद होगी, तो वो एक समस्या आपके लिए हो सकती है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में। अगर आपकी एग्जाम के बाद में अगर RSCIT कंप्लीट हो रही है तो एक समस्या आपके लिए हो सकती है। उसका क्या प्रबंध रहेगा उसके बारे में अपन आगे बात करेंगे। वहीं फॉर्म की बात करें तो लगभग आपके 6 लाख के आसपास आपके फॉर्म पटवारी में आ चुके हैं। ये केवल भीड़ है, इतने बच्चे पटवारी के लिए तैयारी नहीं कर रहे हैं, कुछ बच्चे ही जो सीरियस होकर पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, बाकी अन्य भर्तियों में इधर उधर उलझे हुए हैं। तो अपने आप को इस कम जो वैकेंसी आप कह रहे हैं कि सर वैकेंसी कम है, उसमें आपको हतोत्साहित नहीं होना है, आपको अपनी तैयारी करनी है, क्योंकि बच्चों का कंपटीशन इतना नहीं है, क्योंकि बच्चे अन्य सभी सारे डिपार्टमेंट्स में एग्जाम है तो वहाँ सभी तरीके से बच्चे उलझे हुए हैं। तो आप अपने विश्वास से, अपने कंटेंट से, जैसा भी आपके पास कंटेंट है उस पर विश्वास रखते हुए अपनी तैयारी को करते रहिए। लगातार अभ्यास शुरू कीजिए, 1 बार 2 नहीं 3 बार 5 बार, जितना बार अभ्यास हो जाए आपसे उतना अभ्यास करते रहिए, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। आप सभी को ये जानकारी कैसी लगी आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएंगे। थैंक यू।